तेज भी है, इसलिए जो वीडियो है ध्यान से देखिए, देखते रहिए। तो दोस्तों ये है Oppo A52 जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और इसके पहले कि मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास Oppo Enco W11 के 3 बॉक्स पैकिंग है और ये जो तीनों डिवाइसेस है इनका मैं गिव अवे कर रहा हूं, इसलिए जो वीडियो है ध्यान से देखिए। वैसे ये जो एक बॉक्स है मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको इस प्रोडक्ट के फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में भी बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले ये जो Oppo A52 स्मार्टफोन है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे ये जो वेरिएंट मिला हुआ है ये 6GB 128GB वाला वेरिएंट है और ये स्ट्रीम वाइट कलर वेरिएंट है। जो की स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पर दिया हुआ है, खास बात यह है कि ये 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, क्वाड कैमरास दिया हुआ है पीछे की तरफ और 18 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो ये लीजिए, बॉक्स को मैंने खोल दिया है और बॉक्स के अंदर आपको ये डिब्बा मिलने वाला है जिसके अंदर यूजर मैनुअल है, वारंटी कार्ड है, सिम ट्रे, इजेक्टर पिन है और एक सिलिकॉन केस भी दिया हुआ है जिसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है, मजबूत किस्म का केस है। और ये जो केस है ये पोर्ट्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बॉक्स में आपको ये हैंडसेट मिलता है, ये 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है Oppo A52। फिलहाल देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में और क्या क्या है। USB to USB Type-C डेटा केबल, अच्छे क्वालिटी का ईयरफोन, ये देखिए ये जो ईयर प्लग है इस प्रकार का दिखता है, तो ये भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। और आखिरी चीज है ये चार्जिंग अडेप्टर जो 18 वाट का है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ये है Oppo A52 स्मार्टफोन और ये जो कलर वेरिएंट मेरे हाथ में है ये है स्ट्रीम व्हाइट कलर वेरिएंट। वैसे एक और वेरिएंट अवेलेबल है जिसका नाम है ट्विलाइट ब्लैक, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि लोगों को ये जो कलर है खास करके काफी पसंद आने वाला है। इसकी जो बिल्ड और फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया किस्म की है। सबसे पहले तो ये जो सिम ट्रे है इसे मैं इजेक्ट करके आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं कि ये ट्रिपल स्लॉट्स दिया हुआ है, आप 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड का एक साथ इस हैंडसेट पर उपयोग कर पाएंगे। वैसे जो स्मार्टफोन है ये क्वाड कैमरास के साथ में आता है और देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कैमरा है उसे प्लेस किया हुआ है। एक तरह से अगर आप जो LED लाइट है उसे भी काउंट करें तो C टाइप का डिजाइन है जो कि इस हैंडसेट को एक क्लासी लुक देता है। वैसे इस हैंडसेट की जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, 192 ग्राम्स इसका वजन है, पकड़ने में काफी कंफर्टेबल है और ये 8.9 mm स्लिम है। ये जो पावर बटन है इसमें ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और ये देखिए काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। यहाँ पर मैं सिर्फ इसे टैप करता हूँ और ये अनलॉक हो रहा है। मैंने ऑलरेडी मेरा जो फिंगर है उसे रजिस्टर किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पर सिम ट्रे है और वॉल्यूम रॉकर्स है। नीचे की तरफ स्पीकर आउटवेंट है, USB Type-C पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन है और ऑडियो जैक दिया हुआ है। कर्वी बॉडी है, कोई भी शार्प एजेस नहीं है और ओवरऑल जो हैंडसेट का लुक एंड फील है काफी बढ़िया किस्म का है। ये देखिए इसमें फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है और वैसे दोस्तों इसका जो प्राइसिंग है मैं आपको बता देता हूँ, काफी बढ़िया है, 16,990 रुपीज। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया है और ये जो स्क्रीन है ये 6.5 इंचेस का है, आपको तकरीबन 90:5 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। 1080p रेजोल्यूशन के साथ में आता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन। इसे 1080p नियो डिस्प्ले कहा गया है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया है और ये 405 ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ में आता है। ये हैंडसेट कलर OS 7.1 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स जो Android 10 बेस्ड है और प्रोसेसर अगर आप यहाँ पे देखें Qualcomm Snapdragon 665 ऑक्टा कोर जो कि एक जाना माना चिपसेट है और बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज। वैसे ये LPDDR4X रैम के साथ में आता है और जो स्टोरेज है वो है UFS 2.1। तो जो स्पेसिफिकेशंस है हार्डवेयर के हिसाब से काफी बढ़िया है। इस हैंडसेट में डार्क मोड का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि एक ट्रेंड बन गया है, बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आपको ये जो ऑप्शन है मिलता है। आई कंफर्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है और जो स्क्रीन का कलर टेम्परेचर है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इस हैंडसेट का जो डिजाइन है, खास करके ये जो कलर है पीछे की तरफ उपयोग किया गया है, एक तरह से ग्रेडियंट फील दिया हुआ है इसमें और ये बिल्कुल आसमान की तरह दिखता है, ब्लूइश स्काई की तरह। और बैक साइड पर 3D 4 कर्व्ड सरफेस डिजाइन का उपयोग किया गया है। चलिए अब मैं आपको कैमरास के बारे में बताता हूँ। रियर साइड पर 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस है और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस दिया हुआ है। और फ्रंट साइड पर पंच होल कैमरा दिया हुआ है जो कि 16 मेगापिक्सल का है। चलिए अब मैं आपको कैमरा क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। फोटो मोड में आपको वाइड एंगल मोड मिलता है, 1x जूम, 2x जूम, 5x जूम, मैक्सिमम 10x जूम।
वीडियो मोड में भी आप 10x जूम तक जा सकते हैं और नाइट मोड का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि इस प्रकार के फोटोज खींचता है। एक्सपर्ट मोड दिया हुआ है, उसका उपयोग करके आप इस प्रकार के शॉट्स खींच पाएंगे। तो ये जो हैंडसेट है Oppo A52, इसका जो कैमरा क्वालिटी है ये बहुत ही बढ़िया किस्म का है। वैसे जो डे लाइट शॉट्स है इंप्रेसिव किस्म का है। और ये देखिए, ये कुछ शॉट्स है जो मैंने जो जूम फीचर है इस स्मार्टफोन पर उसका उपयोग करके शूट किया हुआ है। इस हैंडसेट का उपयोग करके आप 4K वीडियोस शूट कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर कहीं भी स्टेबिलिटी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और फोटो में आपको स्लो मोशन, पैनोरामा, टाइम लैप्स, गूगल लेंस का ऑप्शन भी मिलता है। चलिए अब मैं आपको इस हैंडसेट का जो हार्डवेयर है उसके परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ। इसमें स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और ये है एंटुटू स्कोर जो मुझे मिला हुआ है 1,69,000 के आसपास, जो कि हार्डवेयर के हिसाब से अच्छा है। चलिए मैं आपको पबजी गेम खेल के बताता हूँ, इससे हमें बेहतर आइडिया मिल जाएगा। इसमें गेम स्पेस का भी ऑप्शन है, तो जब कभी आप कोई गेम खेलते हैं जैसे कि पबजी, तो ये जो गेम स्पेस है आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है इसे और भी बेहतर बना देता है। आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि जो नोटिफिकेशंस है अगर आपको वो डिसेबल करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये जो गेम है मैं स्मूथ और मीडियम क्वालिटी में खेल रहा हूँ और इस क्वालिटी में जो गेम है काफ़ी बढ़िया चल रहा है। दोस्तों मैं 3 लकी विनर्स को सेलेक्ट करने वाला हूँ और उन्हें मिलने वाला है Oppo Enco W11 ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स। और इसके लिए आपको मैं 4 प्रश्न पूछने वाला हूं और आपको चारों प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न ये है कि ये जो Oppo A52 स्मार्टफोन है इसमें आपको एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी, कमेंट्स के माध्यम से आपको मुझे बताना है। जैसे कि मैंने कहा आपको चारों प्रश्न का उत्तर एक साथ देना है एक ही कमेंट में। तो इस स्मार्टफोन में जो 5000 mAh की बैटरी है ये आपको आसानी से 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ दे देगी और जो 18 वाट का फास्ट चार्जर है उसका उपयोग करके आप इस स्मार्टफोन को बहुत ही फास्ट चार्ज कर पाएंगे। इस हैंडसेट का प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया है, 16,990 रुपीज़। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स में अवेलेबल होगा। 4GB 128GB, 6GB 128GB या फिर 8GB 128GB ऑप्शंस में। वैसे जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है इसका प्राइसिंग है 16,990 रुपीज़। और दोस्तों कैशबैक ऑफर्स भी अवेलेबल है। बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक के जरिए आपको तकरीबन 5% कैशबैक मिल सकता है और नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल है 6 मंथ्स के लिए। आपके क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के जरिए भी आप EMI के लिए जा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको Oppo Enco W11 की अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। इस प्रकार के 3 डिब्बे मेरे पास है और जैसे कि मैंने कहा इन तीनों प्रोडक्ट्स का मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। ये एक ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स है और ये लीजिए बॉक्स को मैंने खोल दिया है। इस प्रकार से इसे पैक किया हुआ है। ये देखिए वाइट कलर का है, ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आता है और ये जो चार्जिंग केस है इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। USB Type-C पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है और इसके अंदर है ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स और ये काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म के लग रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में क्या क्या है। तो बॉक्स में यूजर मैनुअल है, वारंटी कार्ड है, USB to USB Type-C डेटा केबल दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो चार्जिंग केस है जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही प्रीमियम किस्म की है। तो दूसरा प्रश्न ये है कि Oppo Enco W11 ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स जो है इसका प्राइसिंग क्या है। तो इस चार्जिंग केस के अंदर 2 ईयरबड्स हैं, इन्हें मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये देखिए ये जो ईयरबड्स है इस प्रकार के दिखते हैं और इसके ऊपर ये जो भाग है बेसिकली बटन है, लेकिन ये टच सेंसिटिव बटन है। मैं प्रेस कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, तो बेसिकली ये टच सेंसिटिव बटन है और नीचे चार्जिंग पॉइंट्स है। L और R की मार्किंग दी हुई है, अकॉर्डिंगली आपको आपके कानों में पहनना है। शेप थोड़ा सा अलग प्रकार का है और थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिशिंग दिया हुआ है ऊपर की तरफ और ये दिखते भी काफ़ी एलिगेंट किस्म के हैं। फिलहाल इन्हें मैं इस चार्जिंग केस में डालता हूँ और इन्हें बंद करता हूं। दोस्तों तीसरा प्रश्न ये है कि इसमें कौन से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों ये है Oppo Enco W11। चलिए अब मैं आपको इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बताता हूं। अब ये जो प्रोडक्ट है ये ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है और ये AAC और SBC ऑडियो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल भी सपोर्ट करता है। इसमें 8mm लार्ज डायनेमिक ड्राइवर्स का उपयोग किया गया है जो मतलब कि डस्ट प्रूफ है और वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसमें जो बिल्ट इन माइक्रोफोन है वो ENC सपोर्ट करता है और जो माइक्रोफोन है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी हद तक जो नॉइज़ है उसे रिड्यूस करता है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसमें टच सेंसिटिव बटन्स दिया हुआ है लेफ्ट और राइट ईयरबड्स पर, उसका उपयोग करके आप मीडिया को कंट्रोल कर पाएंगे। 15 मिनट का चार्ज आपको तकरीबन 1 घंटे का यूसेज टाइम दे सकता है।
एक बार आपने इन ईयरबड्स को स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर लिया ब्लूटूथ के ज़रिए, तो अगली बार जब कभी आप इन ईयरबड्स को चार्जिंग केस से बाहर निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाते हैं और जो स्मार्टफोन है उसके साथ में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो इंडिविजुअल ईयरबड्स है ये आपको तकरीबन 5 घंटे का यूसेज टाइम दे सकते हैं और चार्जिंग केस के साथ में आपको तकरीबन 20 घंटे का यूसेज टाइम मिल सकता है। मतलब कि जो चार्जिंग केस है इन ईयरबड्स को तकरीबन 4 बार फुल चार्ज कर पाएगा।